अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। वैसे लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि बेसिक एनिमेशन कैसे होती है, पोजीशन कैसे चेंज होती है, रोटेशन कैसे होती है, स्केलिंग कैसे होती है, वो काम हमने देखा था। तो आज भी हमारे पास जो टॉपिक है वो बेसिक एनिमेशन से ही रिलेटेड है, और आज हम उसको स्टे कराएंगे कि रुकेगा कैसे टेक्स्ट या फिर कोई ऑब्जेक्ट, वो स्टे कैसे करेगा वो देखेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या ज़रूरत है, सबसे पहले हमें कॉम्पोजिशन की ज़रूरत है। तो हम न्यू कॉम्पोजिशन में जाके क्लिक करते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं सेकंड क्लास, और साइज़ हमारे पास वैसे ही रहता है नॉर्मली, ठीक है, 1920 1080। फ्रेम हम 25 करेंगे डेफिनेटली, वो कस्टम हो गया। अगर एक फ्रेम आगे हो गया तो वो देखो कस्टम हो गया था, लेकिन अब वो वापस से HD TV 1080 25 फ्रेम पर सेकेंड आ गया। सेकंड्स हमने का 10 ही रखेंगे, बैकग्राउंड का कलर भी ब्लैक ही रखेंगे। अभी हमने कोई बैकग्राउंड को चेंज या टाइमिंग की चेंज ऐसा चीज़ को इतना फोकस नहीं करना। अभी हमें सिर्फ एनिमेशन के ऊपर फोकस करना है कि एनिमेशन पे हमने कितना काम किया। ओके का बटन प्रेस किया मैंने, मेरे पास एक कॉम्पोजिशन आ गई, और कॉम्पोजिशन आने के बाद वही मेरे पास टूल्स आ गए, ठीक है। सेकंड क्लास की आपकी कॉम्पोजिशन सेट हो गई। आपने क्या काम किया, आपने एक रेक्टेंगल बनाया और बैकग्राउंड बना लिया। मैंने कहा आज स्ट्रोक नन कर दो, ठीक है, स्ट्रोक नहीं चाहिए। अच्छा, मैंने एक बैकग्राउंड के अंदर ग्रेडियंट फिल किया। कैसे किया, ये फिल लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये मेरे पास ग्रेडियंट का ऑप्शन है, रेडियल ग्रेडियंट, ठीक। रेडियल ग्रेडियंट जब मैंने अप्लाई किया तो देखो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ गए, ठीक। अब वो कह रहा है कलर कैसे बनाऊँ। मैंने कहा अच्छा चलो इसको ओके करो, ये इसने मुझे कलर बना के दे दिए, ठीक। अब मैंने क्या काम किया, अब मैंने कहा कि थोड़ा सा इसको ऊपर करो ताकि मुझे ऑप्शंस नज़र आएँ। यहाँ पे आगे ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन तो आपके पास वैसे ही आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं। ये ऑप्शंस आपके फिल करने के हैं कि किस तरह से फिल हो रही है। अच्छा, अब आपने दिखाया कि ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। ये कलर जो फिल कर रहा है किस तरह से आ रहा है, दिखा रहा है। मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे इसको मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास मूवमेंट आ रही है। ये रहा ग्रेडियंट एडिटर जो कलर बनाता है, ठीक है। मैंने ग्रेडियंट एडिटर पे क्लिक किया, ठीक। ये एग्जैक्टली वही फोटोशॉप वाली सिचुएशन है। मैंने क्या किया, मैंने कहा इसका कलर क्या करो, ये जो बकेट है इसका कलर थोड़ा लाइट करो रेड पे, और इसका कलर बनाओ मरून, ठीक। ये दो कलर्स आ गए। इन बकेट को सिलेक्ट करके ये काम करना है आपने, इन बकेट को सिलेक्ट करके काम करना है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा ज़रा इसका एंगल बढ़ाओ, जो ये सर्किल बढ़ा हुआ है, सॉरी, ठीक, सर्किल बढ़ा हुआ है, इसको बढ़ाओ। मैंने कहा स्टार्ट पॉइंट इसका मिड पे है। मैंने कहा एक काम करो, इसकी सॉरी यहाँ से एंड पॉइंट बढ़ाओ। ये देखो ये ग्रेडियंट बन रहा है, ये ग्रेडियंट बन गया। ऊपर की तरफ ले गया, स्टार्टिंग पॉइंट को ये ऊपर की तरफ ले गया। ये मेरा एक बैकग्राउंड बन गया, सिंपल सा। ये कलर मैंने शेप से लिया, कहीं और से नहीं लिया, शेप के ही अंदर ग्रेडियंट कलर है, ठीक है। मैंने कहा ये तो सही है, ये तो हो गया काम। और इसको मैंने यहाँ पे एक लॉक का साइन बनाया और यहाँ पे कर दिया लॉक, ताकि ये मूवमेंट नहीं हो, सॉरी, इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो, ठीक है। ये मेरे पास लॉक है, मैं इसको कुछ नहीं कर सकता, क्लिक भी नहीं करूँगा तो ये मूव भी नहीं होगा, ये शेप बना देगा मगर ये कोई काम नहीं कर सकेगा। ये मैंने लॉक कर दिया इसके अंदर। लॉक करने के बाद मैंने क्या काम किया, लॉक करने के बाद मैंने एक बैकग्राउंड बना लिया, परफेक्ट, ठीक है। और ये स्क्रीन को मैं माउस व्हील के थ्रू जो है वो जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। ये माउस व्हील है, ठीक है, ये इसका शॉर्टकट की है। बाकी जूम टूल से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन माउस व्हील से जूम इन जूम आउट हो सकता है। ये हैंड टूल है जो स्पेस बार से आता है, जो फोटोशॉप में भी हमारे पास यही सिचुएशन है, हैंड टूल, स्पेस बार से हैंड टूल आता है, वरना इस हैंड टूल का H शॉर्टकट की है,
V सिलेक्शन टूल है, Z जूम टूल है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा यार टाइप टूल क्लिक करता हूँ। टाइप टूल क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा। मैंने कहा आई लव पाकिस्तान। कंट्रोल A किया, ऑल टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। ये बिल्कुल पैलेट कैरेक्टर की पैलेट है, जैसे फोटोशॉप में। ये आपने फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा लिया, यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर लिया। अगर आपको कोई भी करना है आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मैंने कहा ये सही है, परफेक्ट है। ठीक, सिलेक्शन टूल से आपने, अच्छा जब आपने सिलेक्शन टूल लिया टूल यूज़ करके, तो ये ऑटोमेटिकली कैप्स लॉक कर देगा। आप कैप्स लॉक अनलॉक कर दो, ये परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, जब आपने एक टेक्स्ट लिखा, इसकी यहाँ पे चले गए, ट्रांसफॉर्म में आ गए। ट्रांसफॉर्म में मैंने आपको एंकर पॉइंट नहीं बताया। ये एंकर पॉइंट क्या चीज़ है? ये एंकर पॉइंट ये बना हुआ, ये यहाँ पे ये रहा। इसको सिलेक्ट करने के लिए आपने क्या काम करना है, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है पैन बिहाइंड टूल। पैन नहीं है, PAN है, पैन बिहाइंड टूल। इसका शॉर्टकट की है Y। इसको एंकर पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है, आपने इस टूल को सिलेक्ट किया और इस पॉइंटेड एरिया पे क्लिक करके आप इसको सेंटर में रखेंगे। इसका रीज़न सॉरी, इसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका स्केलिंग जब आप करेंगे ना, अभी मैं स्केलिंग करूँगा, इसकी दिखाऊंगा कि स्केलिंग किस तरह से करते हैं। सॉरी, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह की भी एनिमेशन बनाएंगे, ये पॉइंट आपका, अभी मैं स्केल करके दिखाता हूँ जैसे मैंने कहा, तब आपको ये पॉइंट ज़्यादा फोकस होगा क्या चीज़ किया। यही पॉइंट आपका टेक्स्ट एंकर पॉइंट सेट करता है। ये देखो, ये पॉइंट वैसे ही है, ये एंकर पॉइंट ये मूव कर रहा है वर्टिकली। ये पॉइंट एंकर पॉइंट वही है, बाकी टेक्स्ट मूव कर रहा है। ये आगे चल के और समझ आएगा कि क्या काम कर रहा है। अभी तो मैंने सिर्फ एक पैन बिहाइंड टूल से यानी एंकर पॉइंट से दिखा दिया। ये एंकर पॉइंट लिखा हुआ है, ये एंकर पॉइंट है, ये सेम चीज़ है। मैंने क्या किया, मैंने कहा अच्छा इसको थोड़ा सा दिखाऊं, मैं स्केल करता हूँ। ये बिल्कुल सेंटर से स्केल कर रहा है। अगर मैं इस पैन बिहाइंड से इसको यहाँ पे कर दूँ तो ये स्केलिंग कहाँ से करेगा, ये देखो। सॉरी, स्केलिंग कहाँ से करेगा, ये देखो। ठीक है, समझ आ रहा है? ये यहाँ से इसको पकड़ के मैंने सेंटर में कर दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा मेरा कोई भी चीज़ शुरू होती है तो मैंने स्केलिंग इसकी 0 कर दी। मैंने कहा एनिमेशन मेरी स्टार्ट हो, पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। मैंने टेक्स्ट लिखा 1 सेकंड पे आके, बल्कि फ्रेम पे 12 फ्रेम पे ऊपर जो है मैंने टेक्स्ट रखा। ठीक है, 12 फ्रेम आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मैंने कहा इसकी वैल्यू कर दो 110। 100% नहीं किया, 110 स्केलिंग की। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा 12 फ्रेम तो चले गए, थोड़ा सा और आगे आ जाओ। 18 सेकंड कर दिया और 18 फ्रेम कर दिया। अब मैंने इसकी वैल्यू कर दी 100। इसके बाद 24 फ्रेम पर सेकंड आ जाओ। अब मैंने वैल्यू कर दी 105। पहले 1110 थी ना। अब मैंने इसके थोड़े से सेकंड्स बढ़ाए और इसकी वैल्यू कर दी 100। क्या करेगा ये, देखो किस तरह की एनिमेशन हो रही है। मैंने कहा इसको करीब करीब कर लो। अब देखो कैसे होगा। अच्छा, मैंने कहा इसको यहाँ से कम करता हूँ, ये सिर्फ इतना ही रेंडर होगा। येलो वाला पार्ट को यहाँ पे लेकर आ गया, एंटर किया, ये देखो कैसे एनिमेशन हो रही है। सिर्फ टाइमिंग को एडजस्ट किया है, यानी 110 किया एक दफ़ा, एक 15 किया और वापस 105 किया और वापस नॉर्मल कर दिया।
ऐसे आपने जैज़ के ऐड देखे होंगे, किसी के कोई पैकेज एकदम जंप करता हुआ आता है, ये कर सकते हैं आप। इस तरह का कोई एनिमेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने कहा इसी स्केल को और क्या कर सकते हो, मैंने कहा इसको ज़ीरो कर दो वैल्यू। लेकिन ज़ीरो करने से पहले इसका पान बिहाइंड सेलेक्ट कर लो यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू ज़ीरो कर दो। वही काम किया, की फ्रेम लगाया, 1110 किया, नहीं सॉरी 1110 नहीं किया, स्टार्टिंग पे टाइमलाइन को आगे लेके जाना है, ज़ीरो से स्टार्ट कर दिया। 10 फ्रेम के ऊपर काम किया मैंने कहा आप वैल्यू कर दो 1110, वैल्यू मैं वही दूंगा। अब देखो स्केलिंग ये इधर कॉर्नर से हो रही है, मैंने उधर पोजीशन चेंज नहीं की थी, यहाँ से हो रही है। मैंने कहा ठीक है चलो, अभी तो हम बेसिक एनिमेशन देख रहे हैं। 15 पे जाके मैंने 100 किया, 20 फ्रेम पे जाके मैंने इसकी वैल्यू 105 किया, और 20 फ्रेम के बाद 24 फ्रेम पे जाके मैंने 100 कर दिया। अब रेंडर करके दिखाऊं, टेक्स्ट उस कॉर्नर से निकल रहा है। ऐसा नहीं, इसको हम इधर नहीं कर सकते, पोजीशन चेंज कर सकते हैं इसकी। देखो नीचे से निकाले, सॉरी ऐसा लगे बिल्कुल कॉर्नर से निकल रहा है, नीचे से निकल के आ रहा है। ये पॉइंट आप जहाँ रखोगे, ये पॉइंट वहीं से एनिमेट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ स्केलिंग की एनिमेशन की है और किसी की भी नहीं की है। अच्छा देखो, मैं यहाँ पे एक और एनिमेशन दिखाता हूँ स्केलिंग पोजीशन की, ठीक है, लेकिन वो बहुत फास्ट हो रही है। देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये पोजीशन चेंज करता हुआ है, फिर देखो पोजीशन चेंज करता है, ये स्केलिंग होता हुआ है। ये तो इफेक्ट लगे हुए हैं, लेकिन पोजीशन और स्केलिंग भी हमारे पास आ रही है। ये स्केल होता हुआ आया, ये पोजीशन चेंज की है, ये यही काम हो रहा है, यानी सब जगह यही काम हो रहा है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकें, आप बिल्कुल कर सकते हैं इस तरह का। तो ये हमारे पास सिचुएशन है कि आप इस तरह का काम करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट दें, थोड़ा सा सोचें कि हमने काम करना किस तरह है। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक सिचुएशन बताई कि इस तरह कर सकते हैं। अच्छा मैंने क्या किया, मैंने कहा ये तो मैंने स्केलिंग के थ्रू बता दिया, ठीक है, और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने कहा मैं टेक्स्ट लिखता हूँ एक और, आई लव पाकिस्तान, टेक्स्ट मैंने वही लिखा। अब मैंने कहा ये स्केल होता हुआ है, फिर वही काम करूँगा, पान बिहाइंड टूल को सिलेक्ट करके सेंटर में रखूँगा, ठीक। अच्छा एक और चीज़ बताऊँ, एस प्रेस करूँगा तो स्केल आ जाएगा, पी प्रेस करूँगा तो पोजीशन आ जाएगा, टी प्रेस करूँगा तो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन क्या हुई कि यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन हुई कि स्केलिंग और रोटेशन एक ही तरह से आई। तो कुछ इस तरह का काम करके देखें। मैंने आपको स्केलिंग, रोटेशन, ठीक है, ये दोनों चीज़ें सिखाई, और पीवट पॉइंट यानी पैन बिहाइंड टूल, एंकर पॉइंट का एक फ़र्क सिखाया कि किस तरह से यूज़ होगा। इस तरह की कोई चीज़ बनाएंगे तो डेफिनेटली कुछ अच्छा कर सकेंगे। बेसिक काम कर रहा हूँ, अभी मैं कोई इतना मुश्किल काम नहीं करा रहा कि बहुत मुश्किल हार्ड काम हो एनिमेशन हो और पहले दिन ही आपको अच्छी एनिमेशन आ जाए। ऐसा नहीं, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से काम कर रहा हूँ। तो ऐसी कोई एनिमेशन करके देखें
ताकि हम कुछ अच्छा सा बना सकें, देख सकें कि हम क्या काम कर सकते हैं, बेसिक एनिमेशन से क्या बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप टेक्स्ट ही लिखें, आप कोई पिक्चर भी एनिमेट कर सकते हैं। ये तो मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया और बैकग्राउंड बना दिया, और बैकग्राउंड बनाना भी सिखाया कि बैकग्राउंड किस तरह से बना सकते हैं, तो इस तरह का भी काम कर सकते हैं। तो इसमें आपने क्या काम इसमें आपने ये काम करना है कि सिंपल सा टेक्स्ट लिखना है या कोई पिक्चर्स को देखना है कि हम पिक्चर्स पे किस तरह से वर्क कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं। पिक्चर को एनिमेशन दे, उसकी पोजीशन चेंज करें, स्केलिंग चेंज करें, रोटेशन चेंज करें, देखें कि क्या होता है। की फ्रेम को फोकस करें कि की फ्रेम किस तरह से लगते हैं, वो आपको सही समझ में आ जाएंगे। तो इन चीज़ों को देखें किस तरह से बना सकते हैं, तो फिर बना के मुझे दिखाएं, तो एक अच्छा सा काम हो जाएगा। तो ठीक है क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, और कोई क्यूरीज हैं या कोई सवाल है आपका तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, और इससे कुछ बना के कुछ दिखाइएगा तो हम नेक्स्ट क्लास पे देखते हैं कि क्या बनता है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।